नमस्कार दोस्तों, मैं जय यादव। आप देख रहे हो भदोही का सबसे श्रेष्ठ न्यूज चैनल न्यूज भदोही सुपरफास्ट। चलिए बढ़ते आज की ताजा खबर की ओर। औराई थाना क्षेत्र के समदा खास बनपुरवा निवासी राम सजीवन के 35 वर्षीय पुत्र सुलाभ के कथित तौर पर अपनी पत्नी से विवाद के बाद नहर में कूदकर जान दे दी है। घटना 28 जुलाई 2025 की रात करीब 10 बजे हुई है। सुलाभ और उनकी दूसरी पत्नी के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी होने के बाद दोनों के बीच मारपीट हो गई। नाराज होकर नहर पर सुलाभ घर से निकल गया और पास ही नहर के बैठा था। अगले दिन सुबह शौच के लिए निकले ग्रामीणों ने सुलाभ को नहर में देखा तो उन्होंने पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस टीम मौके पर पहुंचकर परिजनों को भी मौके पर बुला लिया गया, जिससे परिजन ने शव को घर ले जाए गए, लेकिन पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। कोतवाली राम शरीक गौतम ने बताया कि सुलाभ का उनकी दूसरी पत्नी से विवाद हुआ था। गुस्से में वो नहर पे चला गया था। उन्होंने बात की कि ऐसा लगा कि सुलाभ ने स्लिप जहर खाकर नहर में छलांग लगाई दी, जिससे उनकी मौत हो गई है। सुलाभ के पिता ने बताया कि उनकी पहली पत्नी उन्हें छोड़कर चली गई थी। इसके बाद वह कहीं से दूसरी पत्नी को लाया था, जिससे उसे 2 लड़के और 1 लड़कियां थी। भदोही के सुरियावा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सभा पट्टी बेजवा में मंगलवार को एक दर्दनाक हादसे में 2 किशोरों को तालाब में डूबकर मौत हो गई है। इस घटना से पूरे गांव में मातम पसर गया है। जानकारी के अनुसार गांव में रेलवे लाइन के किनारे स्थित तालाब में कई बच्चे स्नान कर रहे थे। इसी दौरान 13 वर्षीय नितेश गौतम गहराई में चला गया और डूबने लगा। उसे डूबता देख 14 वर्षीय राम गौतम ने उसे बचाने के प्रयास में तालाब में छलांग लगा दी, लेकिन दुर्भाग्य रहा कि वो ही डूब गया। दोनों बच्चों को डूबते देख अन्य बच्चों ने शोर मचाना शुरू कर दिया। तालाब घर के पास ही था, जिससे शोर सुनकर परिजनों मौके पर दौड़ते हुए पहुंचे। ग्रामीणों ने मदद से दोनों को बाहर निकाला गया, लेकिन जब तक उनकी सांस थम चुकी थी। घटना की जानकारी मिलते ही सुरियावा थाना अध्यक्ष अजीत कुमार श्रीवास्तव पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। भदोही जिले के ओबोली रामनगर गांव में जल शक्ति मिशन के तहत लगाया गया पाइपलाइन में मनमानी तरीके से पानी बह रहा है। टोटी न लगने के कारण यह समस्या उत्पन्न हुई है। ग्रामीणों के अनुसार पानी पूरे गांव में बह रहा है, जिससे उनका आना जाना मुश्किल हो गया है। स्थानिक निवासी ने बताया कि समस्या से गांव के लोगों काफी परेशान है। वीडियो से स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि पाइप से निकलने वाली पानी गांव की गलियों में बह रही है। यह स्थिति जल शक्ति मिशन की लापरवाही को दर्शाता है। अधिकारियों द्वारा अभी तक इस समस्या का समाधान नहीं निकाला गया है। ग्रामीणों का कहना है कि उन्हें इस मुख्य संबंधित विभाग के सामने उठाया है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई है। कोरोना में 29 जुलाई की सुबह करीब 11 बजे जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच हिंसा झड़प हो गई है। इस घटना में शंभुनाथ गुप्ता और उनके पुत्र चंदन गंभीर रूप से घायल हो गए। विवाद में शंभु गुप्ता के परिवार और पड़ोसी के बीच जमीनी को लेकर विवाद था। पड़ोसी ने शुभम गुप्ता के परिवार पर लाठी डंडों से हमला कर दिया है। हमलावरों ने एसटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराने की धमकी भी दी है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और गंभीर रूप से घायलों शंभुनाथ गुप्ता को औराई अस्पताल। हमले में शुभम नाथ का सर फट गया है और जब चंदन अपने पिता को बचाने गया तो उस पर भी हमला कर दिया गया। इसके अलावा ज्ञानदास, बसंतलाल, राजेंद्र और कुमारी अंजलि गुप्ता पर भी लाठी डंडों से हमला कर दिया गया है, जिसमें वे घायल हो गए। भदोही में दहेज उत्पीड़ित का एक मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। उच्च थाना पुलिस ने सोमवार की देर रात मुखबिरों की सूचना पर सुभाष नगर तिराहे के पास से खेमराज बिंद को हिरासत में ले लिया है। खेमराज दानूपुर पश्चिम पट्टी थाना सुरियावा का निवासी है। मामले की जानकारी के अनुसार 16 अप्रैल 2025 को प्रयागराज के हड़िया थाना क्षेत्र के ग्राम मुंगराव निवासी सर्वजीत बिंद ने उंज थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि उन्होंने बताया कि उनकी पुत्री ने 26 नवंबर 2024 को दहेज प्रताड़ित से परेशान होकर अपने पति 2 वर्षीय बच्चे के साथ ट्रेन के सामने कूदकर जान दे दी है। पीड़ित की शादी दानूपुर थाना सुरियावा निवासी खेमराज से हुई थी। आरोप है कि खेमराज और उनके परिवार वाले लगातार दहेज की मांग करते थे और इसको लेकर महिला को प्रताड़ित भी करते थे। मानसिक रूप से परेशान होकर उसने एक कदम उठाया। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो हमारे टीम का हौसला बढ़ाइए और हमारे चैनल को यूट्यूब पे सब्सक्राइब करें और फेसबुक को फॉलो करना ना भूलें और साथ में बेल आइकन को भी दबाएं।